पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर से जो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 108 रुपये 37 पैसे पटना में पेट्रोल का दाम हो चुका है। दरअसल आज फिर एक बार 80 पैसे का वृद्धि किया गया है कंपनी के द्वारा। यह तीसरा दिन है जब लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा किया गया है। अब तक 2 रुपये 40 पैसे की वृद्धि हो चुकी है। हम उपभोक्ताओं से भी बात करते हैं कि कितना असर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ जाता है, कितना असर पड़ता है मैडम? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा असर पड़ता है, समझ सकते हैं, थोड़े जल्दी में है। रेट बढ़ गया है, कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। आज तीसरा दिन है कि 80 पैसा बढ़ा है। पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट के लिए, हम लोग के लिए। स्टूडेंट के लिए कम होना चाहिए, बहुत दिक्कत होता है। काफी दिक्कत हो रहा है। हर जो लोग हैं वो परेशान है एक तरीके से देखा जाए तो। हम और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या असर पड़ता है। डीजल पेट्रोल का रेट है हर दिन बढ़ रहा है, कितना असर पड़ता है? सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोगों को तो पेट्रोल से मतलब रहता है। कामकाजी आदमी है और हमेशा कंपनी से भी कम ही मिलता है किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन सरकार बेहताशा बढ़ाती रहती है, पर डे बढ़ा देती है। इलेक्शन के समय में तो उनको कभी नहीं बढ़ाना रहता है। पता नहीं कौन सा ऐसा मंत्र है सरकार के पास में। इलेक्शन में तो नहीं बढ़ता है, लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाता है तो सरकार रेट बढ़ाने लगती है। आम इंसान को कंपनियां एक फिक्स रेट देती है, पर डे जब बढ़ता है तो उसे कोई मतलब नहीं होता कंपनी को। कंपनी कभी 6 महीने में, कभी 5 महीने में, 4 महीने में पैसा बढ़ाती है, लेकिन जो कामकाजी इंसान है वहां कहां से जिए, किस पैसे से जिए? न खाने के लिए पड़ते हैं, न कंपनियों के रेट बढ़ते हैं, तो क्या किया जाए? सर, पेट्रोल डीजल के रेट हर दिन पिछले 3 दिनों से बढ़ते जा रहे हैं। रेगुलर है जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, तो उसका टैक्सेस भी लोड हम ही लोग पे पड़ता है। जो एक्सीड करेगा तो क्रूड का रेट अगर कहीं आप सर इस पेट्रोल डीजल जो रेट बढ़ते हैं उससे कितना प्रभावित होता है? बहुत इफेक्टिव होता है, हर चीज इफेक्टिव होगा। हमारे मिडिल क्लासेस ही नहीं होंगे, जो हम लोग दे रहे हैं। आज सब्जी का इफेक्ट होगा, अदर इस तरह के इफेक्ट होंगे, जैसे सब्जी हो, फल हो, मंडी हो, आपका जो भी चीज आ रहा है, हम आप सब इफेक्टिव होते हैं। इसका एक्साइज ड्यूटी घट जाए तो बहुत बेटर है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को चाहिए कि इस पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर इसको काम करना चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में। आप हमको नहीं समझ पा रहे हैं इसे, लेकिन हम एकदम क्लियर कट बता रहे हैं। इसका एक्साइज ड्यूटी बहुत हैवी है। टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, नॉट टैक्स। इसको दोनों में फर्क है। एक्साइज जैसे एंट्री टैक्स किसी चीज का होता है, तो क्यों होता है ये आपको नहीं पता। आप इसको कर रहे हैं, चला रहे हैं, ये मीडिया में चल रहा है, तो आप रूल्स 19 के तहत चलते हैं। लेकिन रूल्स 19 क्या संविधान का कहता है, ये अगर आप नहीं जाने तो मीडिया कैसे हमको बात को पकड़ेगा? ये हमारा मोटिव है। वैट भी है, एक्साइज भी सब वैट और एक्साइज में फर्क है। वैट है, फिर सरकार क्या करे? सरकार इसको घटाए। सरकार हम पे लोड डालने के लिए नहीं है, ये लोड नहीं डाले। सरकार इसको फ्री करे, पेट्रोल को चीनी की तरह। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो बात की जा रही है, चीनी की तरह पेट्रोल को फ्री करने की बात है। वो कह रहे हैं एक्साइज ड्यूटी है उसे कम करने की बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं। पेट्रोल और डीजल का रेट है वो एक बार फिर से बढ़ गया। 80 पैसे का बढ़ोतरी हुआ, लगातार तीसरा दिन है जब बढ़ा। रोज तो बढ़ ही रहा है सर, रोज बढ़ रहा है। अब गाड़ी बंद हो जाए, घर में पैदल चले पड़ेगा। पैदल चले पड़ेगा। क्या सर, कितना फर्क पड़ता है पॉकेट में? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सरकार को क्या करना चाहिए आखिर? सरकार कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ गया। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? टैक्स बढ़ाने से यदि ग्रोथ होता देश का, तब तो सारे कंट्री जो है टैक्स बढ़ा देते। ठीक है, टैक्सेशन से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो साफ है, जिस तरीके से जो डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे लोगों के पॉकेट पे असर पड़ रहा है। हर दिन 80 पैसे की वृद्धि है वो कहीं न कहीं लोगों को अखर रही है। डिमांड यही है कि एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। और सरकार है वो जिस तरीके से अन्य उत्पादों में, जरूरी इसेंशियल्स वस्तुओं में जो छूट देती है, उस तरह की छूट है वो उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जा रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना।